प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें करंट अफेयर्स के, हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। अरे मेरे भाई, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% दोस्तों हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको पता है राजस्थान का करंट जो है ना वह 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और भारत का करंट आपका 5 आने वाला है। जी हाँ, पूरा क्लियर आपको करा दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? जी हाँ, बायोफ्यूल जो संयंत्र है वह कौन से जिलों के अंदर दोस्तों स्थापित किए गए हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो ध्यान में रखिएगा कहां पर किए गए हैं। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। आपके जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप बता दीजिए। ऑल इंडिया आपकी इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आपकी बीकानेर। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी है। राइट आंसर हो जाएगा जेजेटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी झुंझुनू है ना, उसने दोस्तों ये आपका खिताब जीता है। ध्यान में रखिएगा कहां पर दोस्तों आपकी जेजेटी यूनिवर्सिटी आपकी झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना लागू की है? बारां, भरतपुर, फलोदी, उपयुक्त सभी। जी हाँ मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, बारां, भरतपुर, फलोदी, इन तीनों जिलों के अंदर यह दोस्तों आपकी मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना स्टार्ट की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें। हाल ही में राज्य में स्कूली शिक्षा को हम बात करें दिव्यांग बच्चों एवं आपके वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए हम बात करें कौन सी शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई है? स्कूल एट होम में, स्पेशल स्कूल फॉर यू, या फिर आपके एजुकेशन एट होम में। जी हाँ, ये जो आपकी योजना है ना वह स्कूल एट होम में स्टार्ट की गई है, शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरे मेरे भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपका राजस्थान के अंदर है, जयपुर के अंदर, उसका हम बात करें आपकी दोस्तों शाखा है, उसका मुख्यालय है, हम बात करें उसका आपका अध्यक्ष कौन है आपको पता ना? अरे मेरे भाई, आपकी एग्जाम भी आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ही कराने वाला है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें जो आपका उसका आपके दोस्तों कौन है, उसके आपके अध्यक्ष जो है ना वो आपके कौन है बताइए फटाफट। अरे आलोक राज जी है ना जी, बिल्कुल आपके आलोक राज जी हैं। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है आपके कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के आपके अध्यक्ष कौन है? राजकुमार गोयल, अनिल देसाई, राकेश रंजन, आपके नवीन नायक है। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राकेश रंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसान मेला का आयोजन कहां किया गया? अरे किसान मेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? कोटपुतली में, जोबनेर में, लक्ष्मणगढ़ में, सोजत में। जी हाँ, हम बात करें जोबनेर के अंदर किया गया, कहां पर? जोबनेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष का निधन हुआ है? जी हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके हरिशंकर भाबड़ा, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेरवा। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा
हरिशंकर आपके भाबड़ा का हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मेरे भाई ऐसी आपको क्लास देखनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। और मैंने कहा था कि साइंस कंप्यूटर आपकी हम बात करें करंट अफेयर से प्रशासनिक व्यवस्था, और हम बात करें आपके साइंस की तो आ रही है आपकी हिंदी, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, सभी सब्जेक्टों की दोस्तों आपको क्लास देखने को मिल रही है। जल्दी दोस्तों आपकी मैथ और हम बात करें इंग्लिश की, ज्यादातर दोस्तों आपकी इंग्लिश की क्लासें भी देखने को मिल जाएगी। घबराना नहीं है, पूरा दोस्तों 120 नंबर का आपका कवर किया जाएगा। ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, हाल ही में 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया था? बताइए फटाफट है। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, आपके अखिलेश यादव को। जी हाँ, हाल ही में 18वीं जो लोकसभा है ना उसका नेता प्रतिपक्ष जो है ना, ध्यान में रखिएगा, किसे चुना गया है? अरे मेरे भाई राहुल गांधी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हाल ही में UNICEF हम बात करें इंडिया ने किस बॉलीवुड दोस्तों अभिनेत्री को हम बात करें अपना नया नेशनल एम्बेसडर बनाया है? जी हाँ, हम बात करें किसे बनाया है? आपकी कियारा आडवाणी को, विद्या बालन को, करीना कपूर को, या फिर आपके प्रियंका चोपड़ा को? बताइए फटाफट किसे बनाया है? जी हाँ मेरे भाई, करीना कपूर को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? अरे मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में दोस्तों आपके भारतीय जो आपका करंट है ना उसके भी क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है? मनीषा कीर, आपके गनेमत शेखो, PV सिंधु, या फिर प्रीति रजक? जी हाँ मेरे भाई, कौन बन चुकी है? प्रीति रजक बन चुकी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें, हाल ही में राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? आपके ओकार सिंह लखावत ने, या फिर दिया कुमारी ने, प्रेम सिंह बेरवा, या फिर आपके सुधांशु पंत? अरे किसने संभाला है? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दिया कुमारी। जी हाँ, दिया कुमारी ने ही संभाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत कार्ड KYC में राज्य के कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? राज्य में दोस्तों कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है? नीम का थाना, ब्यावर, कोटा, सांचौर? अरे हम बात करें नीम का थाना की जगह सीकर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नीम का थाना। नीम का थाना दोस्तों, नीम का थाना आपका पर्टिकुलरली स्थान है, आपको पता है कहां पर है दोस्तों? सीकर जिले के अंदर, तो सीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित मोइनुद्दीन खान किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? एकतारा, सारंगी, अलगोजा, रावण हत्ता? जी हाँ मेरे भाई, 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सारंगी से दोस्तों आपके संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें, हाल ही में पैराशूट वर्ल्ड कप 2024 में 2 रजत पदक जीतने वाले आपके रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? चूरू, सीकर, अलवर, या फिर भरतपुर? जी हाँ, हम बात करें रुद्रांश आपके खंडेलवाल का जो संबंध है ना वह आपका कौन से जिले से है? अरे मेरे भाई आपका भरतपुर से है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें आपके लिए, हाल ही में आपके जारी पर्यावरण आपके प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां, 167वां, 176वां, या फिर 180वां? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 176वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अलवर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर? जी हाँ मेरे भाई, अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना में राज्य सरकार व आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी का अनुपात कितना है? 70-30, 80-20, 90-10, 60-40?
जी हाँ मेरे भाई 70-30 है। जी हाँ, हम बात करें राज्य सरकार का 17 है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 30% है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पहले नाम आता है ना उसका प्रतिशत भी पहले आता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, उसकी भागीदारी भी पहले आती है। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल का आयोजन है राजस्थान के किस शहर में किया गया? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। अरे केमल फेस्टिवल मतलब कि हम बात करें ऊंट महोत्सव। अरे ऊंट महोत्सव तो आपको पता है हमेशा हर साल दोस्तों आपका बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, तो वहीं पर मनाया गया था इस बार भी और हमेशा मनाया जाएगा। आगे दोस्तों तो पता नहीं है क्योंकि दोस्तों चेंजमेंट किया जा सकता है, परंतु हो सकता है जहां तक दोस्तों बीकानेर के अंदर ही आपका आयोजित होता आया है और आगे भी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ओडी के या फिर आपके हेल्थ या फिर सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ मेरे भाई, ओडी के आपका जो ऐप है वो आपका लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आपके पीएम मोदी द्वारा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? जी हाँ मेरे भाई, आपके पीएम मोदी के द्वारा इसरो के दूसरे जो स्पेस पोर्ट है उसकी आधारशिला रखी है, कहां पर रखी है, कौन से राज्य में रखी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा, अरे 100% छपेगा। तमिलनाडु के अंदर रखी है, कहां पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि मेरे भाई वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं। तो आपको भी मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो आपका तो लक्ष्य तो एक ही आपको पता है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम। जी हाँ, फोर्थ ग्रेड एग्जाम इस बार आपको तय करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको रात को पढ़ना पड़े तो रात को पढ़िए, दिन में पढ़ना पड़े तो दिन में पढ़िए। जी हाँ, आपको पढ़ना है, बहाना नहीं लगाना है कि मुझे से तो दिन में पढ़ाई नहीं हो रही। अरे मेरे भाई, दिन में पढ़ाई नहीं हो रही तो रात में पढ़ाई कर लीजिए, आपको रात में नहीं हो रही तो दिन में कर लीजिए, सुबह नहीं हो रही तो शाम को कर लीजिए, शाम को नहीं हो रही तो सुबह कर लीजिए, परंतु बहाना नहीं चलेगा मेरे भाई, इस बार बहाना नहीं चलेगा। यदि बहाने बनाते रहोगे तो आगे दोस्तों पछताना पड़ सकता है। बहाना बनाओगे तो आगे दोस्तों आप ही के नुकसान होगा और किसी के नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 54,000, जी हाँ मेरे भाई 53,000 आपकी 749 पदों के ऊपर भर्ती निकली हुई है। 6,000 लगभग हम बात करें आपके, लगभग 5600 के लगभग आपकी हम बात करें आपकी कौन सी वैकेंसी है, फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट के अंदर आ रखी है, तो करीबन 60,000 वैकेंसी जो है ना वह तो आपकी यहां पर आ रखी है फोर्थ ग्रेड के अंदर। तो इस बार सिलेक्शन लेना आपके लिए दोस्तों बेहद ही आसान है, ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको सूचित कर देता हूं, बता देता हूं मेरे भाई, आपके लिए दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज जो है ना वह निकाल रखी है। इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर के अंदर आंसर भी है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मतलब कि 1200 प्लस क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो इस मॉडल पेपर के माध्यम से। तो ये मॉडल पेपर जो है ना मात्र हम बात करें आपको 99, जी हाँ मेरे भाई मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये मिलने वाले हैं। अरे मेरे भाई मात्र 99 रुपए के अंदर आपको हम बात करें मिलेंगे, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। किस प्रकार से मिलेंगे? जी हाँ, 9636 175 के ऊपर पेमेंट करना होगा और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे मेरे भाई। अरे 10 मॉडल पेपर चाहिए तो फटाफट 99 रुपीज फोन पे कर दीजिएगा। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर चाहिए, जी हाँ पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, आपको देखने के लिए आपको बढ़िया लगे तो ही आपको परचेज करना है। तो पहला मॉडल पेपर दोस्तों इसी नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा, मैसेज करने के ऊपर, कॉल करने के ऊपर। तो आप इस नंबर के ऊपर भेज दीजिए, कॉल या मैसेज कर सकते हो, पहला मॉडल पेपर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ है अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए, हम बात करें अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में आपके हम बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल में शोध कार्य तथा एनसीसी के उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। अर्जुन लाल मीणा, दुष्यंत सिंह है, वैभव गहलोत, ललित सिंह झाला।
जी हाँ, ललित सिंह झाला को आपके हम बात करें सम्मानित किया है, पुरस्कारित किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दे रखा है, कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा के काज में संपन्न करने के लिए राजस्थान के सभी विभागों में 1 मार्च 2024 से कार्य का कौन सा तरीका लागू किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, ई फाइल मॉड्यूल का जो आपका हम बात करें तरीका है ना, वह लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हाल ही में शेखावाटी क्षेत्र में किस नदी से जल आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य आपका एमओयू हुआ है? सतलज, व्यास, यमुना या फिर घग्गर? अरे मेरे भाई आपकी यमुना नदी के बारे में हुआ है, ध्यान रखिए कौन सी नदी? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे ध्यान में रखिएगा, कौन सा पदक जीता है? जी हाँ मेरे भाई, स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी खोजी गई? जी हाँ मेरे भाई, ग्रीन लिंक्स जो आपकी नामक दुर्लभ जो मकड़ी है वह कहां पर खोजी गई? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में, केलादेव वन्यजीव अभयारण्य में, तालछपर वन्यजीव अभयारण्य में या फिर आपके रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में? जी हाँ मेरे भाई, आपके ग्रीन लिंक्स जो आपकी नामक दुर्लभ जो मकड़ी है ना, वह तो आपकी तालछपर अभयारण्य जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है ना, जो चूरू जिले के अंदर है, वहां पर खोजी गई है। यह आपके काले हिरणों के लिए, अरे मेरे भाई कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने आपके ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु ई कॉमर्स कंपनी के साथ एमओयू किया है। अरे कौन सी कंपनी के साथ किया है? तो ध्यान में रखिएगा, कौन सी कंपनी? अरे मीशो के साथ किया है। कौन सी कंपनी के साथ? मीशो के साथ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल है, जी हाँ पिनाका जो मिसाइल है उसका शक्ति प्रदर्शन कहां पर किया गया था? जी हाँ, आपके हम बात करें चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन दोस्तों फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, किशनगढ़ फायरिंग रेंज जैसलमेर। जी हाँ, कहां पर किया गया? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपके पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और आपके यूएई के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? जी हाँ, डेजर्ट साइक्लोन है, आपके थंडर स्टॉर्म ने, गगन शक्ति या फिर ऑपरेशन विजय? जी हाँ, कौन सा आपका सैन्य अभ्यास जो है वह आयोजित किया गया? जी हाँ मेरे भाई, डेजर्ट साइक्लोन आपका जो आपका सैन्य अभ्यास है वह आपका आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित आपके 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किसने किया? आपके संस्कार सारस्वत ने, अनु फोगाट ने, भावना कुमारी ने, पूजा विश्नोई ने? अरे किसने किया? अरे मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा, अनु फोगाट ने किया। किसने? अनु फोगाट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। वर्ष 2024 के लिए किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जी हाँ, मरणोपरांत जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको है हम बात करें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अरे चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को किया गया, ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड आपके गाइड्स आपके दोस्तों जम्बूरी का उद्घाटन किया गया? जयपुर, कोटा, पाली, अजमेर? जी हाँ, पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर?
जी हाँ मेरे भाई, अजमेर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 में किस खिलाड़ी ने 2 कांस्य पदक जीते हैं? गुर्जर आपके दोस्तों सुंदर गुर्जर ने, श्याम सुंदर स्वामी ने, संदीप सिंह ने, या फिर भेराराम मेघवाल ने? अरे मेरे भाई किसने जीते हैं? जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, किसने? राइट आंसर हो जाएगा आपके सुंदर गुर्जर ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अरे NEVA, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, हाल ही में विमोचित राजस्थानी भाषा की पुस्तक खेलरा रो खेले के लेखक कौन है? जी हाँ, खेलरा रो खेल के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम पल्लव, मनीष जोशी, देवीलाल माहिया, अनिल सिहाग। अरे जी हाँ, आपके खेलरा रो जो खेल आपके नामक पुस्तक है उसकी रचना जो है, लेखक जो है वह तो मनीष जोशी हैं। कौन है मेरे भाई? मनीष जोशी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी हालत के अंदर हमें करना पड़े मेरे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें, हाल ही में ताजा होटल समूह ने, हम बात करें दोस्तों ताजा नहीं मेरे भाई, ताज होटल समूह ने, जी हाँ, हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान के किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जी हाँ, राजस्थान से किसे आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताज होटल समूह ने? रवि बिश्नोई को, सुनीता शर्मा को, डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को, या फिर पूजा बिश्नोई को? जी हाँ मेरे भाई, किसे बनाया है? अरे डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे रवि बिश्नोई आपके खिलाड़ी हैं, आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध भी राजस्थान के आपके जोधपुर जिले से है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में आपका नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले में की गई है? जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, कोटा? अरे कोटा के अंदर की गई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? प्रो निष्ठा जायसवाल को, महिमा पंडित को, सत्य प्रकाश को, भूषण कुमार चोपड़ा को? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रो निष्ठा जायसवाल को किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से है? जी हाँ मेरे भाई, पद्मश्री 2024 आपका हम बात करें डॉक्टर राधेश्याम पारिक को मिला था, इनका संबंध कौन से जिले से है? हम बात करें, थोड़ा सा टाइपिंग रहे, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? अरे सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू। जी हाँ मेरे भाई, झुंझुनू से आपके संबंधित हैं आपके डॉक्टर राधेश्याम पारिक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, हाल ही में 5वें बेसिक सम्मेलन है हम बात करें 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर? जी हाँ, आपके जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कौन से होम्योपैथी के चिकित्सक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें डॉक्टर राधेश्याम पारिक को किया गया, अभी अभी तो हमने बात की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित देश की पहली एयर स्ट्रिप कौन सी है जिस पर वायुसेना की ओर से हाल ही में अभ्यास किया गया? आपके आगड़ावा, आपके गोतादू, या फिर लोंगेवाला, या फिर तनोट? अरे मेरे भाई, कहां पर किया गया? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हम बात करें क्या हो जाएगा? अरे अगड़ावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, द सिल्वर आपके इंस्टीट्यूट USA द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान कौन सी बन गई है? जावर, सिंधेश्वर खुर्द, नाना कराब, या फिर बिदासर?
अरे सिंदरे आपके दोस्तों सिंदेश्वर खुर्द बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपके दोस्तों ये आपकी खान बन चुकी है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सर्वाधिक चांदी का उत्पादन है ना राजस्थान के अंदर ही होता है, भारत के अंदर से, ध्यान में रखिएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। अरे बार बार बोलना नहीं पड़े मेरे भाई, फटाफट कर दिया करो क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूं। अरे ऐसे नहीं है कि हर के यहां से क्वेश्चन उठाए और आपको प्रोवाइड करा दिए। अरे दोस्तों क्वेश्चन यहां से छपेंगे, 100% आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या को विकास आयोग सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे छपेगा मेरे भाई ये क्वेश्चन तो आपके रुमा देवी, पूजा बिश्नोई, दीप्ति नाबियार या फिर नीरू यादव। अरे ध्यान रखिएगा किसने किया? नीरू यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा गर्मियों की छुट्टी को सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? जी हाँ बताइए फटाफट। अरे कौन सा पोर्टल था? जी हाँ मेरे भाई स्वयं पोर्टल था। कौन सा पोर्टल? स्वयं पोर्टल था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हाल ही में कौन सा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन आपके रिट्रीवल आपके सेंटर बना है? जी हाँ बताइए फटाफट। आपके संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जयपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर या फिर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज? अरे आपका कौन सा बना है? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज बना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, तीसरा या फिर नौवा? अरे मेरे भाई नौवां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हम बात करें आपके चालक नेची माता का निर्मित पेनोरमा का अनावरण कहां पर किया? जी हां चालक नेची जो आपकी माता का जो पेनोरमा है उसका अनावरण कहां पर किया गया था आपके भजनलाल शर्मा के द्वारा? भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर? जी हाँ मेरे भाई बाड़मेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हाल ही में राजस्थान के साहित्य के पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? हम बात करें टाबरारी दुनिया, मां सबरी, खेलरा रो खेल, समर्थियों की सुगंध से? अरे 49 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मां सबरी। जी हाँ मां सबरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मेरे भाई आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर जरूर बताइएगा। करंट अफेयर्स के दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं तो आपको कॉमेंट में जरूर बताना है कि दोस्तों करंट अफेयर्स की भी क्लास आपकी आती रहेगी, 2-4 दिनों के अंदर आपकी आती रहेगी। हर दिन हम बात करें हर दिन तो नहीं आएगी परंतु 2 से या 3 दिन के अंतराल के अंदर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आती रहेगी, कंप्यूटर की क्लास आती रहेगी, साइंस की क्लास आती रहेगी और हम बात करें हिंदी की क्लास तो आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों एकांतरा। मतलब कि आज नहीं होगी तो आपकी कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, मतलब कि आपके एक दिन छोड़कर एक दिन होगी या फिर आपके हर दिन आपकी हम बात करें आपकी हिंदी की क्लास देखने को मिलने वाली है और जीके की क्लास तो आपको हर दिन देखने को मिलने वाली है। आज सुबह दोस्तों हम बात करें 8 बजे मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, उनको नहीं देखे जाके तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री राजस्थान अभियान का भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम शुभारंभ कहां से किया? अलवर, टोंक, राजसमंद, सिरोही? जी हाँ मेरे भाई सिरोही से किया है। कहां से? सिरोही से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक मेरे भाई और मेरे साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, जी हाँ 10 मॉडल पेपर अभी तक आपने परचेज नहीं करे हैं तो फटाफट कर लीजिएगा मात्र 99 रुपीज के अंदर है। अभी दोस्तों आपके पास समय है, ज्यादा आपके पास समय नहीं बचा, मात्र आपके बात करें 65 दिन का समय बचा है। इसका सदुपयोग कर लिया तो मान लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु उसके 65 दिन के अंदर आपको ज्यादा क्या है मॉडल पेपर लगाने मॉडल पेपर लगाने होंगे तो दोस्तों कहां पर मिल रहे हैं? मात्र 99 रुपीज के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ 2 घंटे के समय के अंदर दोस्तों को आपको ये मॉडल पेपर हल करना है। जी हां हम बात करें इसी प्रकार से आप हल करोगे तो सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। हम बात करें 96, 36, 100,
75,905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो, जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी 9 नंबर शो हो रहे हैं मेरे भाई। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। पहला मॉडल पेपर भी आपको इसी नंबर के ऊपर बात करिए मैसेज करना होगा तो सेंड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, शाम को फिर मिलेंगे मेरे भाई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।